दोस्तों सुनो ध्यान से। कल्पना करो उस पल को जब वो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, मुंह पर नाराजगी का नाटक किए हुए, आंखें नीची किए हुए, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा है। वो कहती है, बंद करो ना ये सब। आवाज में झुंझलाहट, लेकिन उसके होठों पर वो मुस्कान छुपी हुई है जो सिर्फ तुम्हें दिखती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है, सांसें भारी हो गई हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, ये मर्द मुझे क्यों इतना छू जाता है। ये कोई सस्ती फिल्म वाली बात नहीं है भाई, ये सच्चाई है। लड़कियां कभी नहीं कहती, लेकिन उनके मन की सबसे गहरी परत में वो छेड़छाड़ पसंद करती हैं जो मर्द उनके साथ करता है। वो छेड़छाड़ जो सीधे नहीं बल्कि चुभती हुई, रहस्य भरी, थोड़ी शरारती और थोड़ी खतरनाक होती है। बाहर से वो नहीं कहती हैं, लेकिन अंदर से वो चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, और करो, मुझे और बेचैन करो। क्यों? क्योंकि महिला का मनोविज्ञान ऐसा बना है। वो सुरक्षा चाहती है लेकिन रोमांच भी चाहती है। वो प्यार चाहती है लेकिन वो प्यार जो उसे डराए भी। वो चाहती है कि कोई मर्द उसके दिमाग पर कब्जा कर ले, बिना हाथ लगाए, सिर्फ शब्दों और नजरों से। सदियों से यही खेल चला आ रहा है। मर्द शिकारी, औरत शिकार, लेकिन शिकार भी वो बनना चाहती है जो शिकारी को अपना बना ले। जब तुम उसके साथ वो हल्की हल्की चुभन भरी छेड़छाड़ करते हो तो उसके दिमाग में डोपामाइन का तूफान उठता है, अनिश्चितता पैदा होती है। वो सोचने लगती है, ये मुझे छोड़कर चला जाएगा क्या? क्या ये सच में मुझे चाहता है या बस खेल रहा है? और यही डर, यही बेचैनी उसे तुम्हारे बारे में बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। ये डर ही असली जादू है। डर खो जाने का, डर प्यार ना मिलने का, डर ये कि अगर ये मर्द मुझे नहीं मिला तो मैं अधूरी रह जाऊंगी। और जब ये डर उसके मन में जिंदा रहता है, तब वो खुद ब खुद तुम्हारे पीछे दीवानी हो जाती है। बाहर से वो ठंडी बनी रहती है, लेकिन रात को अकेले में तुम्हारा नाम ले लेकर सिसकती है। मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दिला रहा हूं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये गहरी, कच्ची, खून पसीने वाली सच्चाई है महिला के मन की। मैंने सैकड़ों लड़कियों के व्यवहार को करीब से देखा है, उनके छुपे इशारों को पढ़ा है, उनकी आंखों में छुपी हुई लालसा को महसूस किया है। और आज मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने जा रहा हूं जो 99% मर्द कभी नहीं जान पाते। कैसे तुम उसके मन में अपना डर जिंदा रखोगे, कैसे उसके दिमाग पर कब्जा करोगे, कैसे उसे अपने प्यार में पागल बना दोगे, कैसे उसे तुम्हारे बिना बेचैन कर दोगे, कैसे उसे हर पल तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर दोगे। ये कोई सलाह नहीं है भाई, ये युद्ध है, प्यार के मैदान का युद्ध। और जो मर्द ये समझ जाता है वो कभी हारता नहीं। तो तैयार हो जाओ। पहला तरीका, उसके मन में खो जाने का डर जिंदा रखो। वो डर जो उसे रात भर जगाए रखे। तुम्हें पता होना चाहिए कि औरत का सबसे बड़ा डर क्या है। वो ये नहीं कि तुम उसे छोड़ दोगे, असली डर ये है कि तुम कभी उसके थे ही नहीं। वो डर कि शायद ये मर्द मेरे लिए कभी गंभीर था ही नहीं, शायद मैं बस उसके लिए एक खेल थी, एक वक्त गुजारने का साधन। जब तुम उसके साथ छेड़छाड़ करते हो, हल्के हल्के चुभते हो, थोड़ा पास आते हो और फिर अचानक दूर हो जाते हो, ठीक उसी पल में उसके दिमाग में वो डर जाग उठता है। वो सोचती है, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या ये चला जाएगा? अगर मैंने ज्यादा भाव दिखा दिए तो क्या ये मुझे कम आंकेगा? ये अनिश्चितता, ये डर, ये बेचैनी, यही वो जहर है जो तुम्हें उसके खून में घोल देता है। तुम्हें कभी भी पूरा नहीं होना है, कभी भी 100% उपलब्ध नहीं होना है। कभी भी वो ये ना सोचे कि ये मेरा है, ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो ये सोच लेगी उसका मन शांत हो जाएगा। और शांत मन वाली औरत कभी दीवानी नहीं बनती। वो तभी दीवानी बनती है जब वो रात को सोते वक्त सोचे, क्या वो अभी किसी और के साथ है? क्या वो मुझे भूल गया? क्या मैं उसके लिए कुछ खास हूं या नहीं? ये सवाल उसके दिमाग को चीरते रहें, तब वो तुम्हारे लिए बेचैन रहेगी। रियल लाइफ माइंड गेम। उदाहरण सुनो। मान लो तुम दोनों बात कर रहे हो, वो हंस रही है, मजाक कर रही है, तुम भी साथ दे रहे हो। अचानक तुम कहते हो, अच्छा सुन, मुझे अभी एक काम आ गया, बाद में बात करते हैं, और फोन रख देते हो, बिना कोई बहाना दिए, बिना कोई प्यार भरी बात कहे। वो सोचेगी, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो इतनी जल्दी क्यों चला गया? अगले 2 से 3 घंटे वो बार बार फोन चेक करेगी, तुम्हारा मैसेज आएगा या नहीं ये देखेगी। और जब तुम 4 से 5 घंटे बाद मैसेज करोगे, वो भी हल्का सा ठंडा, जैसे हाँ बोल, क्या हुआ था, तब उसके अंदर का डर और बढ़ जाएगा। वो खुद से कहेगी, मुझे उसे खुश रखना होगा, नहीं तो वो दूर चला जाएगा। और बस यहीं से वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। वो खुद पहल करेगी,
वो खुद मैसेज करेगी, वो खुद पूछेगी तुम ठीक हो ना, क्योंकि अब उसके मन में तुम्हारा खो जाने का डर जिंदा हो चुका है। ये डर जितना गहरा होगा उतना ही वो तुम्हारे लिए पागल होगी। लेकिन याद रखना, ये डर कभी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो डर के मारे भाग जाए, बस इतना कि वो सोचे मुझे इसे नहीं खोना है। दूसरा तरीका, उसे पास लाओ फिर दूर कर दो। वो धक्का खिंचाव का खेल जो उसे तुम्हारे बिना सांस लेने लायक नहीं छोड़ेगा। औरत का मन ऐसा बना है कि वो स्थिरता से ऊब जाती है, लेकिन अनिश्चितता से पागल हो जाती है। जब तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो, हमेशा मैसेज का जवाब तुरंत देते हो, हमेशा उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हो, तो उसका मन सोचता है ये तो मेरा है, ये कहीं नहीं जाएगा। और जैसे ही वो ये सोच लेती है, उसका आकर्षण कम होने लगता है, क्योंकि जो मिल गया वो मूल्यवान नहीं लगता। लेकिन जब तुम उसे कभी गर्माहट देते हो, कभी ठंडक, कभी बहुत प्यार भरी बातें, कभी अचानक चुप्पी, तो उसके दिमाग में तूफान उठता है। वो सोचती रहती है अब क्या हुआ, कल तो इतना अच्छा था, आज क्यों दूर है, क्या मैंने कुछ गलत किया। ये धक्का खिंचाव उसके अंदर डोपामाइन और एड्रेनलिन का मिश्रण पैदा करता है, जो नशे जैसा है। वो नशा जो उसे तुम्हारे बारे में हर पल सोचने पर मजबूर कर देता है। ये खेल बहुत सावधानी से खेलना पड़ता है। ज्यादा दूर मत हो जाना, वरना वो हार मान लेगी और चली जाएगी। ज्यादा पास मत आ जाना, वरना वो बोर हो जाएगी। बस इतना कि वो हमेशा सोचे मुझे इसे और करीब लाना है। उसके मन में वो चाहत जिंदा रखो कि वो तुम्हें जीतना चाहे, क्योंकि जो जीतने लायक लगता है वो सबसे ज्यादा कीमती लगता है। रियल लाइफ माइंड गेम उदाहरण सुनो। मान लो तुम दोनों चैट कर रहे हो, वो कुछ मजेदार बात कहती है, तुम हंसते हो और कहते हो वाह तू तो कमाल की है, तेरी बातें सुनकर दिल खुश हो जाता है। ये पास लाने वाला धक्का है, गर्माहट है। वो खुश हो जाती है, जवाब देती है। अब तुम अचानक कहते हो अच्छा मैं थोड़ा व्यस्त हूं, बाद में बात करते हैं, और ऑफलाइन हो जाते हो, बिना कोई बहाना दिए, बिना अलविदा कहे। वो इंतजार करेगी। 1 से 2 घंटे बाद तुम वापस आते हो, लेकिन ठंडे तरीके से। हाँ बोल, क्या कह रही थी। वो अब ज्यादा उत्सुक हो जाएगी, ज्यादा बातें करेगी, ज्यादा हंसाएगी, क्योंकि अब वो तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रही है। वो खुद सोचेगी मुझे इसे और पास लाना होगा, नहीं तो ये फिर दूर हो जाएगा। अगली बार जब मिलोगे वो खुद तुम्हारे करीब आएगी, खुद हाथ पकड़ेगी, खुद कहेगी आज बहुत मिस किया तुझे, क्योंकि अब तुम उसके लिए वो पुरस्कार बन गए हो जो आसानी से नहीं मिलता। ये खेल जितना सही तरीके से खेलोगे उतना ही वो तुम्हारे लिए बेचैन होगी। वो तुम्हारे बिना सो नहीं पाएगी, क्योंकि उसके मन में वो खिंचाव हमेशा बना रहेगा। पास आने की चाहत और दूर जाने का डर। तीसरा तरीका, उसकी कमजोरियों को जानो और उन्हें हथियार बनाओ। वो कमजोरियां जो उसे तुम्हारे सामने नंगा कर दें। हर औरत के अंदर कुछ ऐसी कमजोरियां छुपी होती हैं जो वो दुनिया से छुपाती है, लेकिन जब कोई मर्द उन्हें देख लेता है और सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो वो औरत खुद ब खुद उसके कब्जे में आ जाती है। ये कमजोरियां हो सकती हैं उसका बचपन का कोई डर, उसका किसी पुराने रिश्ते का घाव, उसकी सुंदरता पर शक, उसका अकेलापन, या फिर वो चाहत कि कोई उसे सच में समझे। तुम्हें ये कमजोरियां ढूंढनी है बिना पूछे, सिर्फ उसके व्यवहार से, उसके शब्दों के पीछे छुपे मतलब से, उसकी आंखों की चमक से। जैसे ही तुम इन कमजोरियों को छूते हो, हल्के से दर्द भरे प्यार से, वो महसूस करती है कि तुम उसे समझते हो, वो भी उस गहराई से जहां कोई और नहीं पहुंचा। और यही समझ उसे तुम्हारे प्रति कमजोर बना देती है। वो सोचती है ये मर्द मुझे जानता है, ये मेरी आत्मा को देख सकता है। और जब कोई तुम्हारी आत्मा को देख ले तो तुम उसके लिए भगवान बन जाते हो। लेकिन याद रखना, ये कमजोरियां हथियार है, जहर नहीं। इन्हें इस्तेमाल करो प्यार दिखाने के लिए, ना कि दुख देने के लिए। क्योंकि अगर तुमने इनका गलत इस्तेमाल किया तो वो डर के मारे भाग जाएगी। सही इस्तेमाल करो तो वो तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। वो तुम्हें अपना राज बताएगी, वो तुम्हारे सामने रोएगी, वो तुम्हें अपना सब कुछ सौंप देगी, क्योंकि अब तुम उसके लिए वो एकमात्र इंसान बन गए हो जो उसकी असली कमजोरी को जानता है और फिर भी उसे छोड़ता नहीं। रियल लाइफ माइंड गेम। उदाहरण सुनो। मान लो वो बातों बातों में कहती है
कि मुझे लगता है मैं कभी किसी के लिए खास नहीं रह पाऊंगी। ये उसकी कमजोरी है, खुद को कम आंकने की। तुम तुरंत जवाब मत दो कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ा रुक कर उसकी आंखों में देखकर कहो, शायद तुम्हें लगता है क्योंकि अब तक किसी ने तुम्हें उस तरीके से नहीं देखा जैसे मैं देख रहा हूं। तुम्हारी वो छोटी छोटी आदतें, वो शरारत भरी हंसी, वो गुस्से में भी छुपी मासूमियत, ये सब मुझे इतना पसंद है कि मैं सोचता हूं अगर कोई और तुम्हें देख ले तो वो भी यही सोचेगा कि तू सबसे खास है। ये सुनकर वो चुप हो जाएगी। उसके अंदर कुछ टूटेगा और कुछ जुड़ेगा। वो सोचेगी ये सच में मुझे देख रहा है। अगले कुछ दिन वो खुद तुम्हें और ज्यादा बताएगी और ज्यादा खुलकर बात करेगी, क्योंकि अब वो महसूस कर रही है कि तुम उसके साथ सुरक्षित हो, और धीरे धीरे वो तुम्हारे बिना बेचैन होने लगेगी, क्योंकि अब तुम उसके लिए वो एकमात्र जगह बन गए हो जहां वो अपनी कमजोरियां बिना डर के दिखा सकती है। ये कमजोरियां जानना और उन्हें सही तरीके से छूना, यही वो जादू है जो उसे तुम्हारे प्यार में पागल बना देता है। वो तुम्हारे लिए जीने लगेगी क्योंकि तुम उसके लिए वो दर्पण बन गए हो जिसमें वो खुद को सुंदर देखती है। चौथा तरीका, उसके दिमाग में खुद को दोहराओ। वो छोटी छोटी चीजें जो उसे हर पल तुम्हारी याद दिलाती रहें। औरत का मन बहुत मजबूत नहीं होता यादों को रोकने में, वो छोटी छोटी बातों से पागल हो जाती है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हारी मौजूदगी उसके दिमाग में बार बार घुसती रहे बिना तुम्हारे वहां होने के। ये कैसे? तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा कोई खास शब्द, तुम्हारा कोई इशारा, इन सब को उसके रोजमर्रा में घुसेड़ दो। जैसे तुमने कभी उससे कहा था, तू जब हंसती है ना तो लगता है दुनिया रुक गई है। अब वो जब भी हंसेगी उसे ये वाक्य याद आएगा। या तुमने कभी उसका हाथ पकड़कर कहा था, ये हाथ कभी मत छोड़ना। अब जब भी वो अकेली होगी वो अपना हाथ देखेगी और तुम्हारी उंगलियां महसूस करेगी। ये छोटी छोटी चीजें उसके दिमाग में लूप बना देती हैं। वो चाहे जितनी भी कोशिश करे, तुम्हारी याद बार बार आएगी। सुबह उठते ही, खाना खाते वक्त, काम करते वक्त, सोने से पहले, हर जगह तुम। और जितनी ज्यादा बार तुम्हारी याद आएगी उतनी ही वो तुम्हारे लिए बेचैन होगी। वो सोचेगी क्यों इतना याद आ रहा है, क्यों मैं इसे भूल नहीं पा रही, और यही सवाल उसे तुम्हारे पास खींच लाएगा। ये खेल बहुत सूक्ष्म होता है। तुम्हें जोर जोर से कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस एक बार सही तरीके से छू दो और वो छाप हमेशा के लिए रह जाती है। वो छाप जो उसके मन में तुम्हें अमर बना देती है, और जब वो अमर हो जाता है तो वो खुद तुम्हारे लिए जीने लगती है, क्योंकि उसके बिना जीना अधूरा लगने लगता है। रियल लाइफ माइंड गेम। उदाहरण सुनो। मान लो तुम दोनों कभी पार्क में घूम रहे थे। तुमने अचानक रुककर कहा, देखिए फूल कितना सुंदर है, ठीक तेरी तरह, बाहर से नरम, अंदर से मजबूत। और तुमने वो फूल तोड़कर उसके बालों में लगा दिया। अब हर बार जब वो फूल देखेगी, चाहे बाजार में, चाहे घर में गमले में, वो फूल उसे तुम्हारी उंगलियां याद दिलाएगा, तुम्हारी आवाज याद दिलाएगा, तुम्हारा वो प्यार भरा लहजा याद दिलाएगा। वो खुद ब खुद मुस्कुराएगी, फिर उदास हो जाएगी, फिर तुम्हें मैसेज करेगी, आज एक फूल देखा, तुझे याद आ गया। या तुमने कभी उसे कोई खास गाना सुनाया था जो तुम दोनों का था। अब वो गाना कहीं भी बजेगा वो रुक जाएगी, आंखें बंद कर लेगी और तुम्हें महसूस करेगी। वो गाना बंद होने पर भी उसके दिमाग में बजता रहेगा, और धीरे धीरे वो ये महसूस करेगी कि तुम उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हो बिना तुम्हारे मौजूद रहने के। वो बेचैन हो जाएगी क्योंकि अब तुम उसके दिमाग में हर जगह बस गए हो। वो तुम्हारे बिना सोचेगी, ये सब क्यों हो रहा है, मैं इसे क्यों भूल नहीं पा रही, और यही बेचैनी उसे तुम्हारे पास लौटने पर मजबूर कर देगी। ये दोहराव जितना गहरा होगा उतना ही वो तुम्हारे लिए दीवानी बनेगी। वो तुम्हें अपने सपनों में देखेगी, अपने विचारों में पाएगी, अपने हर काम में महसूस करेगी, और जब कोई इंसान इतना गहरा बस जाए तो वो कभी नहीं छोड़ पाती। पांचवा तरीका, उसकी भावनाओं को उकसाओ, फिर उन्हें छोड़ दो। वो आग जो उसे जलाए रखे लेकिन कभी बुझने ना दे। औरत का मन भावनाओं का समंदर है। वो जितनी ज्यादा भावनाएं महसूस करेगी उतनी ही वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर मर्द भावनाओं को पैदा तो करते हैं लेकिन उन्हें बुझा भी देते हैं। तुम्हें उल्टा करना है। भावनाओं को जितना हो सके उकसाओ, फिर उन्हें बीच में छोड़ दो। उसे गुस्सा दिलाओ, फिर हंसाओ, उसे खुश करो, फिर उदास कर दो, उसे प्यार का एहसास दो, फिर अचानक ठंडा हो जाओ। ये भावनात्मक रोलर कोस्टर उसके दिमाग में ऐसा तूफान पैदा करता है कि वो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाती, क्योंकि हर भावना तुम्हारे साथ जुड़ी होती है। वो गुस्सा तुम पर आएगा, वो खुशी तुमसे मिलेगी,
वो दर्द तुम्हारे कारण होगा, वो सुकून भी तुम्हारे पास आएगा। धीरे धीरे उसके सारे भावनात्मक अनुभव तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। वो सोचेगी मेरी जिंदगी में भावनाएं तभी जिंदा हैं जब ये मर्द मेरे साथ है। और जैसे ही वो ये महसूस कर लेगी, वो तुम्हारे बिना अधूरी हो जाएगी। वो बेचैन रहेगी क्योंकि उसके अंदर की वो आग सिर्फ तुम ही जला सकते हो और सिर्फ तुम ही उसे थोड़ा सा ठंडा कर सकते हो। ये खेल बहुत संतुलित रखना पड़ता है। ज्यादा जलाओ तो वो जल के राख हो जाएगी और भाग जाएगी, ज्यादा ठंडा करो तो वो बोर हो जाएगी। बस इतना कि वो हर पल महसूस करे कि उसके भावनाओं का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। वो तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करेगी, लेकिन असल में तुम उसकी भावनाओं को नियंत्रित कर रहे होगे। और जो इंसान किसी की भावनाओं को नियंत्रित करता है, वो उसके दिल पर राज करता है। रियल लाइफ माइंड गेम उदाहरण सुनो। मान लो तुम दोनों मिले हो। तुमने उसे बहुत प्यार से गले लगाया, उसकी आंखों में देखकर कहा, तू मेरे लिए सब कुछ है, तेरे बिना मैं अधूरा हूं। ये भावना उकसाने वाला धक्का है। वो पिघल जाती है, आंखें नम हो जाती हैं। वो भी कुछ प्यार भरी बात कहती है। अब तुम अचानक उसे छोड़ देते हो, थोड़ा पीछे हटते हो और कहते हो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि शायद हम दोनों के लिए ये सही नहीं है। ये सुनकर वो चौंक जाती है, उसका दिल धड़कने लगता है। वो पूछती है, क्या मतलब, तू ऐसा क्यों कह रहा है? तुम मुस्कुराकर कहते हो, बस ऐसे ही सोच रहा था, और विषय बदल देते हो। अब वो पूरा दिन उसी बात पर सोचेगी। रात को सोते वक्त वो रोएगी, तुम्हें मैसेज करेगी, क्या हुआ था आज, मुझे बताना। तुम जवाब दोगे थोड़ा देर से, और वो भी हल्का सा, कुछ नहीं, बस तुझे याद कर रहा था। ये छोटा सा खेल उसके अंदर इतनी भावनाएं उमड़ आएंगी कि वो खुद को रोक नहीं पाएगी। अगली बार मिलने पर वो खुद तुम्हें गले लगाएगी, खुद कहेगी, मुझे मत छोड़ना कभी, क्योंकि अब उसके सारे भावनात्मक उतार चढ़ाव तुम्हारे हाथ में है। वो तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी, क्योंकि उसके बिना उसकी भावनाएं सूनी रह जाएंगी। ये भावनाओं का खेल जितना गहराई से खेलोगे, उतना ही वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। वो तुम्हें अपना सब कुछ मान लेगी, क्योंकि तुम उसके दिल की हर धड़कन को महसूस करा सकते हो। छठा तरीका, उसे वो एहसास दो कि वो तुम्हारे बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। वो अधूरापन जो उसे हमेशा तुम्हारे पास लौटने पर मजबूर करे। औरत का मन सबसे ज्यादा तब पागल होता है जब उसे लगता है कि वो किसी चीज के बिना अधूरी है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम उसके लिए वो अधूरापन बन जाओ। वो अधूरापन जो वो पहले कभी महसूस नहीं करती थी, लेकिन अब तुम्हारे आने के बाद महसूस करने लगी है। तुम उसे इतना गहरा प्यार, इतना गहरा ध्यान, इतनी गहरी समझ दो कि उसके बिना उसकी जिंदगी फीकी लगने लगे। फिर धीरे धीरे वो अधूरापन पैदा करो। कभी थोड़ा कम ध्यान दो, कभी थोड़ा कम प्यार दिखाओ, कभी थोड़ा कम समझ दिखाओ। वो महसूस करेगी कि पहले जो सुकून था वो अब नहीं है। वो सोचेगी, मैं पहले भी तो अकेली थी, लेकिन अब अकेलापन दर्द दे रहा है, क्योंकि अब उसका अधूरापन तुम्हारे नाम से जुड़ चुका है। वो तुम्हारे बिना हंस नहीं पाएगी, रो नहीं पाएगी, जी नहीं पाएगी। वो हर पल सोचेगी, मुझे वो वापस चाहिए, वो जो मुझे पूरा करता था। और यही अधूरापन उसे तुम्हारे पीछे दीवानी बना देगा। वो खुद आएगी, वो खुद माफी मांगेगी, वो खुद कहेगी, मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। क्योंकि अब तुम उसके लिए वो एकमात्र चीज बन गए हो जो उसे पूरा करती है। ये अधूरापन पैदा करना आसान नहीं है। पहले उसे पूरा करना पड़ता है, फिर उसे छीनना पड़ता है। पहले उसे इतना ऊंचा ले जाओ कि वो आसमान छू ले, फिर उसे नीचे गिराओ, लेकिन इतनी सावधानी से कि वो टूटे नहीं। बस याद रहे कि गिरावट का दर्द सिर्फ तुम ही मिटा सकते हो। वो तुम्हें अपना उद्धारकर्ता मान लेगी, अपना सब कुछ मान लेगी। वो तुम्हारे बिना जीने की कोशिश भी नहीं करेगी, क्योंकि वो जान चुकी होगी कि जीना बिना तुम्हारे मौत जैसा है। रियल लाइफ माइंड गेम उदाहरण सुनो। मान लो तुमने महीनों तक उसे वो सब कुछ दिया जो वो कभी किसी से नहीं पाई। हर बात पर ध्यान, हर सपने को पूरा करने की कोशिश, हर दर्द में साथ, हर खुशी में शामिल होना। वो इतनी खुश हो गई कि वो सोचने लगी, ये मर्द मेरे लिए बना है। अब अचानक तुम थोड़ा पीछे हटते हो। मैसेज कम, मिलना कम, बातें कम, लेकिन कभी कभी फिर से पुरानी गर्माहट लौट आती है। एक रात को अचानक फोन करके कहते हो, आज तुझे बहुत याद किया,
तेरी आवाज सुनकर सुकून मिला, वो पिघल जाती है। लेकिन अगले दिन फिर ठंडक। वो परेशान हो जाती है। वो सोचेगी, क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया, पहले तो सब कुछ परफेक्ट था। वो रात रात भर रोएगी, तुम्हें मैसेज करेगी, कॉल करेगी, तुम थोड़ा सा जवाब दोगे, फिर चुप। धीरे धीरे वो समझ जाएगी कि उसका वो सुकून, वो पूरा होना सिर्फ तुम्हारे पास है। वो खुद आएगी, घुटनों पर आएगी अगर जरूरत पड़ी, और कहेगी, मुझे वापस ले लो, मैं तुम्हारे बिना मर रही हूं। क्योंकि अब वो अधूरी है, और वो अधूरापन सिर्फ तुम ही भर सकते हो। ये आखिरी पॉइंट है भाई। ये सब पॉइंट्स मिलकर एक चक्र बनाते हैं। डर, खिंचाव, कमजोरी, यादें, भावनाएं और आखिर में अधूरापन। जब ये सब एक साथ चलते हैं तो वो औरत तुम्हारे लिए इतनी दीवानी हो जाती है कि वो कभी नहीं छूटती। वो तुम्हारा नाम ले लेकर जीती है, तुम्हारे नाम ले लेकर मरती है। भाई सुनो, लड़कियां बाहर से कहती हैं नहीं, लेकिन मन ही मन चिल्लाती हैं, और करो। क्यों? क्योंकि वो डर चाहती हैं, खो जाने का डर। वो धक्का खिंचाव चाहती हैं। वो अपनी कमजोरियां तुम्हारे सामने नंगी करना चाहती हैं। वो तुम्हारी यादों में डूबना चाहती हैं। वो भावनाओं की आग में जलना चाहती हैं। और सबसे ऊपर, वो तुम्हारे बिना अधूरी रहना नहीं चाहती। इन 5 चीजों को अपनाओ और देखो कैसे वो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हो तो एंडलेस स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही गहरी सच्चाई आप तक पहुंचती रहे।